वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना की 1:1 से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, कैंप नू से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आ रही है। हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना के जो दो स्ट्राइकर ऑप्शंस अभी लेटेस्ट जो रूमर्स आ रहे हैं, कौन है वो, उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली दोस्तों जिरोना के साथ मैच भी है, तो भाई उसका प्रीव्यू भी कर ही देते हैं आज की वीडियो में। तो थैंक यू सो मच जो भी जुड़ रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कैंप नू की अपडेट से, सबसे पहले अच्छी बात से। तो देखो दोस्तों, कैंप नू से रिलेटेड जो फ्रेश अपडेट आ रही है, ये बताया जा रहा है कि सिटी काउंसिल कहीं ना कहीं आज बार्सिलोना को फेज 1A का सर्टिफिकेट दे देगी। फेज 1A का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, तो भाई 26,000 की कैपेसिटी के साथ जो सबसे पहला जो हमारा स्टेजेस में जो सबसे पहला खुलने वाला स्टेज है, तो वो इनिशियल स्टेज है यहाँ पे फेज 1A। 26,000 कैपेसिटी जैसे मैंने आपको बताया इज़ वेरी लेस, और बार्सिलोना कहीं ना कहीं भाई सर्टिफिकेट ऑल दो मिल भी जाएगा तो उसके बावजूद भी वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे मैचेस नहीं कराने वाले हैं अनटिल अनलेस जब तक उनको फेज़ 1B का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और फेज़ 1B को कंप्लीट करने के लिए आपको लैटरल स्टैंड को कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमारी कैपेसिटी समवेयर अराउंड 44,000 टू 45,000 के करीबन हो जाएगी, विच इज़ अ आइडल सिनेरियो, जहाँ पे मतलब आप जितना पैसा आप भाई यहाँ पे मॉन्जुविक को दे रहे हो तो वो पैसा भी आपका बचेगा, और भाई टिकट सेल भी काफ़ी अच्छी होगी। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, बट भाई एक अच्छी न्यूज़ है। तो ये तो रही अपडेट कैंप नू से रिलेटेड। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों 1:1 के रिलेटेड अपडेट की तरफ। देखो बार्सिलोना आपको पता है कि भाई 1:1 में कब से नहीं है, मतलब वो दिन थे कभी हम लोग भाई प्लेयर को देखते थे 100 मिलियन का, 100 मिलियन, 20 मिलियन का, और हम लोग खरीद के ले आते थे। बट अब 15-15, 10-10 मिलियन के प्लेयर, 2 मिलियन का प्लेयर को रजिस्टर करने में हमारी हाथ पांव फूल जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम लोग 1:1 रेशियो में नहीं है। जिनको नहीं पता कि 1:1 रेशियो क्या होता है, मैं एकदम क्विकली बता देता हूँ कि भाई अगर आपने 10 मिलियन का कोई प्लेयर सेल किया है तो आप 10 मिलियन का प्लेयर खरीद भी सकते हैं अगर आप 1:1 रेशियो में। और अगर आप 1:3 रेशियो में या फिर 1:4 रेशियो में, तो आप 10 मिलियन का प्लेयर सेल करने के बाद सिर्फ 2.5 मिलियन का प्लेयर खरीद सकते हो। तो दैट इज बेसिकली आपके लिए बहुत इजीली शब्दों में मैंने बता दिया 1:1 क्या कहानी है और क्या चिड़िया है ये। तो ये हमको भाई परेशान कर रही थी, काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी। अब यहाँ पे भाई कहीं से उड़ता हुआ तीर आ रहा है जो बोल रहा है कि भाई बार्सिलोना सिर्फ 36 मिलियन, 36 मिलियन ही, बस इतना ही डिफरेंस है 1:1 होने में। अब आप ये देखिए दोस्तों, ये जो रूमर है, वैसे तो मैं इस तरीके के रूमर्स को कवर नहीं करता हूँ, बट भाई इसमें मेरे को तो पर्सनली भाई इसमें मजाक ज़्यादा दिख रहा है। भाई मज़े हमारे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि भाई 36 मिलियन तो मुझे तो नहीं लगता कि 36 मिलियन वो अमाउंट है जो कि हमें 1:1 वाले रेशियो के पास लेके आएगी। और बताया ये जा रहा है कि भाई जो वीआईपी सीट्स का 30 मिलियन आने वाला है बार्सिलोना का, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उस पर थोड़ा सा 6-7 मिलियन ऊपर से अगर डाल देंगे, कुछ कहीं से जुगाड़बाजी हो जाएगी, तो देन बार्सिलोना 1:1 में आ जाएगी। बट भाई ये इतना इजीली मुझे पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जब तक ये चीज़ें हो नहीं जाती तब तक मैं बिलीव नहीं करूँगा। भाई हम लोग इजीली प्लेयर्स को साइन नहीं करना स्टार्ट कर लेते हैं ना। 2 मिलियन का प्लेयर भाई लिटरली, जैसे मैंने कहा, रजिस्टर करने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर भाई हम लोग जब तक फिक्स नहीं कर लेते हैं, चलो 1:1 एक तरफ है, भाई वेज लिमिट की भी तो कहानी है। वेज लिमिट भी तो आपका 150 मिलियन का कहीं ना कहीं अभी आप ओवर चल रहे हो। आपकी जो बेसिकली यहाँ पे वेज लिमिट है, आप उसको एक्सीड करके बैठे हो 120 मिलियन के अराउंड। तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ 1:1 ही अकेली बार्सिलोना की प्रॉब्लम नहीं है। बट या कुछ रूमर आ रही थी, मेरा काम था आपके साथ शेयर करना, मैंने क्विकली शेयर कर दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं, बार्सिलोना के जो दो स्ट्राइकर ऑप्शंस अभी बात करी जा रही है उनके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक अनरियलिस्टिक साइनिंग की बारे में बात करी जा रही है, वो है यहाँ पे दुशान वेलोविक। या फिर आप बोलो रियलिस्टिक तो है, बट बार्सिलोना कहीं ना कहीं इसको साइन नहीं करना चाहते हैं। और कई सारे सोर्सेज यहाँ पे, जो काफ़ी सारे सोर्सेज ने रिपोर्ट किया था कि भाई वेलोविक के लिए बार्सिलोना ट्राई करेगी आने वाले समर में, क्योंकि ऑब्वियसली वो फ्री एजेंट बन जाएगा, तो उसको बस किसी तरीके से सैलरी देनी होगी एंड भाई उसको थोड़ा बहुत ज्वाइनिंग बोनसेस देने होंगे एंड वो आ सकता है। बट देयर आर रिलायबल सोर्सेज जिन्होंने ये कह दिया है कि भाई नहीं, वेलोविक को बार्सिलोना ऑल्दो वो अप्रिशिएट करती है उसका जो भी फुटबॉल खेलने का तरीका है, बट
दे आर नॉट आफ्टर आपके वैल्यू, क्योंकि भाई यहाँ पे सैलरीज डेफिनेटली आई बिलीव सो यहाँ पे सैलरीज इज द ओनली प्रॉब्लम। अगर आप देखें ना उसकी करंट सैलरी तो 21 मिलियन के अराउंड उसकी करंट सैलरी है, 21-22 मिलियन के अराउंड उसकी करंट सैलरी है, विच ट्रांसलेट टू 12 मिलियन। अब वो किसी क्लब में जाएगा तो यार 12 मिलियन या फिर उसके अपवर्ड्स में ही जाएगा ना, नेट की बात हो रही है, ग्रॉस तो 22 मिलियन जैसे मैंने कहा ही। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग भाई लिटरली अपने प्लेयर्स को, लेवेंडोस्की की बात करें तो उसको ऑफलोड कर रहे हैं, फ्रैंकी डियोंग के सामने घुटने पे टेकी ज़मीन पे लेटे हुए हैं कि भाई तुम सैलरी कम कर दो। एंड भाई हम लोग एक 20-22 मिलियन का प्लेयर लेके आएंगे, सैलरी वाला प्लेयर को लेके आएंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो यस भाई ये तो बहुत मुझे पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही, और कई सारे रिलायबल सोर्सेज ने मना भी कर दिया। तो ये तो रहा पहला आपका स्ट्राइकर। कई सारे लोग बोल रहे थे कि भाई वैल्वेक कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो देन भाई आपके लिए क्लैरिटी काफ़ी हद तक आ चुकी है कि चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा थिन है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा प्लेयर है जो कि भाई थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है यहाँ पे, वो है 23 साल का होफनहाइम का फिसनिक असलानी। भाई नाम मैंने मे बी बुचर कर दिया हो, बट भाई आपको पता है, ठीक है। 23 साल का ये लड़का है, होफनहाइम के लिए खेलता है। 1.88 मीटर्स का ये हाइट है इसकी, वही 6.1 से थोड़ा सा ज़्यादा। लेवेंडोस्की से 2 सेंटीमीटर लंबा है। और अगर आप पूछोगे कि भाई ये किस तरीके का फुटबॉल खेल रहा है, अगर आप होफनहाइम में देखें तो, अगर देखो ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा देखा है नहीं, इनफैक्ट मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बस उसके हाइलाइट्स उठा के देख लिए, थोड़ा बहुत मैंने नेट पे थोड़ा पढ़ा है। तो कुल मिला के जो मुझे समझ में आया है, काफ़ी सारे ये लोग कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल दिख रहा है बंदे के अंदर, ही इज़ ट्रू स्ट्राइकर, जिस तरीके का बार्सिलोना को स्ट्राइकर चाहिए, मतलब लेवेंडोस्की का अगर एक यंगर वर्जन अगर आप देखते हो ना, तो इसमें लोगों को दिख रहा है। होल्ड अप प्ले काफ़ी अच्छा है, लिंक अप प्ले भी काफ़ी सही बोल रहे हैं, पासेस वासेस ये कर लेता है बॉक्स में, पर्टिकुलरली हेडिंग भी एबिलिटी अच्छी है, ठीक ठाक सी लग रही है। थोड़ा सा स्कोरिंग में, गोल स्कोर करने में जो उसकी क्लिनिकलनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, बट देन भाई वो 23 साल का है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अच्छी, तो देन इम्प्रूव कर सकता है, ऐसा मानने का यहाँ पे सोच रहे हैं, बार्सिलोना भी यही सोच रही है। अब अगर बात करें जाए भाई पैसों की, तो भाई यहाँ पे जो उसका रिलीज क्लॉज बताया जा रहा, रिटर्न क्लॉज है उसके, उसमें 30 मिलियन का यहाँ पे बताया जा रहा फिगर। अगर आप गूगल करते हैं तो आपको भी मिल जाएगा, 30 मिलियन का यहाँ पे फिगर बताया जा रहा है। मे बी एक बार को बार्सिलोना नेगोशिएट करे तो मे बी थोड़ा सा कम हो सकता है, बट 30 मिलियन इज़ द अमाउंट जो भाई यहाँ पे बार्सिलोना को पे करना पड़ सकता है अगर भाई होफनहाइम अपने पे आ गई तो। बट यहाँ पे प्लेयर भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए, उसकी खुद की स्टेटमेंट है, ही लव्स बार्सिलोना एंड भाई वो ही ड्रीम्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना आगे इन फ्यूचर में कभी। और देखो हमको भी इसी तरीके के प्लेयर्स चाहिए भाई, जो कि भाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना इस समय पे बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। वी वांट दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स भाई, एफर्ट वो मतलब फुटबॉलिंग एबिलिटी वाइज वो भाई होने चाहिए अपने टॉप गेम पे, बट यस फाइनेंशियली भाई उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूर करना पड़ेगा बार्सिलोना में आने के लिए। एंड भाई वो आई थिंक इतना ज़्यादा कोई खास अर्न भी नहीं कर रहा है, तो हम वही 4-5 मिलियन की सैलरी उसको दे भी सकते हैं ईजिली, और आ जाएगा बंदा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई 23 साल का ये लड़का है, इसके लिए आप जाने की बातें कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो एट अ यंग, भाई जो 19 साल का लड़का है आप उसके लिए भी जाना चाहते हो, तो भाई कौन से प्लेयर के लिए यहाँ पे जाएगी बार्सिलोना? भाई इस मैटर में मैं ये बोलूँगा कि अपने स्काउटिंग पे बिलीव करिए, क्योंकि अगर आप रीसेंट टाइम में अगर आप देखो ना, हमने जिन जिन प्लेयर्स को स्काउट किया है, चाहे आप बात करो जुआन गार्सिया की, आप बात करो यहाँ पे रूनी बार्जी की, यंगस्टर्स की अगर आप बात करें, ठीक है, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं ये लोग, और काफ़ी सारे टीम्स इनके लिए जा रही है। जितने भी ऑप्शंस के लिए गए हैं, चाहे हम लोग साइन कर पाए नहीं कर पाए, बट वो क्वालिटी प्लेयर्स थे, तो दैट मीन्स स्काउटिंग तो बार्सिलोना अच्छी कर ही रही है। तो दोनों प्लेयर्स भाई एटायोंग आए या फिर ये आए, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि दोनों ही अच्छे होंगे, ठीक ठाक लेवल के प्लेयर्स होंगे। अब फाइनेंशियली कौन सा फीजिबल होता है, लेट्स सी, क्या यहाँ पे बार्सिलोना दोनों प्लेयर्स को उठा के लेके आ सकती है? कुड बी पॉसिबल, बट भाई आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होगा जो इनको भाई गाइड कर सके, तो ऐसा नहीं हो तो बेटर है एक ही प्लेयर इन दोनों में से आया, और मेरे हिसाब से तो एटायोंग आना चाहिए था, बट लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों जिरोना वाला मैच की तरफ, उसका प्रीव्यू कर लेते हैं। वैसे कुछ खास है नहीं, अगर आप देखिए जिरोना राइट नाउ सिटिंग एट 18 राइट 18 पोजीशन पे बैठी हुई है, एंड अगर आप देखें तो वही फुटबॉल कोई बहुत इंटरेस्टिंग फुटबॉल नहीं खेल रही, बट अगर आप उनका फॉर्म पिछले 5 मैचेस को उठा के देखें, जिस तरीके से वो 18 पोजीशन पे बैठी हुई, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो सारे मैचेस हारे हुए होंगे या फिर एक आधा मैच कोई ड्रॉ खेला होगा, एक आधा जीता होगा। बट दोस्तों उन्होंने भाई, अगर आप उनके 5 मैचेस में से अगर आप देखें तो सिर्फ एक मैच उन्होंने हारा है, सिर्फ एक मैच हारा है। उन्होंने ड्रॉ किया है एथलेटिक बिल्बाओ के साथ, आई थिंक वेलेंसिया के साथ भी ड्रॉ किया है, आई थिंक एस्पेनोल के साथ उन्होंने जीता है, इनफैक्ट इन दोनों में से किसी के साथ जीता है, तो सेल्टा विगो के साथ ड्रॉ किया है।
तो कुल मिला के भाई एक डिसेंट फॉर्म में हम कहेंगे जिरोना, जो कि जिस तरीके से उनकी जो पोजीशन है लीग टेबल में, उस हिसाब से उनके फॉर्म को अगर आप देखते हैं तो यू कैन से कि भाई वो ठीक ठाक से फॉर्म में दिख रहे हैं। ड्रॉज निकाल लेगी ना अगर अगेंस्ट बार्सिलोना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसके लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बार्सिलोना का फॉर्म देखें तो भाई हमने 2 मैचेस हारे ज़रूर हैं, बट हम लोग उस हिसाब से उतना ख़राब नहीं है। बट जब मेजर प्रॉब्लम मेरे को नज़र आ रही है वो ये है कि हमारे कुछ क्रूशल प्लेयर्स भाई इंजरी से वापस आ रहे हैं। आप बाल्डे की बात करिए, उन्होंने ऑल दो गेम्स खेले थे एक आधे, बट भाई मैं ये नहीं मानता भाई जब तक बाल्डे 2-4 गेम अच्छे से प्रोड्यूस ना कर दे तब तक मेरे को डाउट ही लगता है, राइट। इसके सिवाय फरमीन है भाई, वो जस्ट अपना पहला गेम खेल सकते हैं अगर वो उनको इंक्लूड किया जाता है स्क्वाड में या फिर स्टार्टिंग 11 में इंक्लूड किया जाता है। आप बात करें लामिन यमाल भाई, वो भी एक छोटा मोटा इंजरी से वापस आ रहे हैं, बट भाई अगर वो भी उनको भी अगर स्टार्ट मिलती है ना तो भाई थोड़ा सा मेरी धुप तो हो ही जाएगी भाई। तो यार ये इतने सारे क्रूशल प्लेयर्स जो कि भाई इंजरी से वापस आ रहे हैं ना भाई, इनमें से एक प्लेयर भी गलती से कुछ छोटा मोटा नॉक लग जाए, वापस चले जाए 2-4 दिन के लिए, 2-4 मैचेस के लिए, भाई लिटरली भाई मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे को बस वही कंसर्न है कि भाई यहाँ पे हमारे जो आ रहे हैं ना प्लेयर्स उनको रीलैप्स कोई भी इंजरी ना हो जाए। आप देखो यार पेड्री थका हुआ है, उसने दबा के गेम खेले हैं, उसको रेस्ट मिलना चाहिए इस गेम में, बट आई नो भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक उसको रेस्ट नहीं देने वाला। क्रिश्चियनसन ने 90 मिनट्स खेले हैं, जितने भी गेम्स उसने नेशनल टीम के लिए खेले हैं 90 मिनट्स खेले हैं दोनों गेम्स में, तो वहाँ पे वो भी थका हुआ होगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें ना भाई स्क्वाड बड़ी ही अटपटी सी स्क्वाड बन के आएगी। फरहान के बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं आई कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। खत्म हो गया भैया मैटर। अब दोस्तों यहाँ से मेरी वीडियो का बैंड बजा दी है फरहान टोरस ने और हांसी फ्लिक ने। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉशनरी बेसिस पे फरहान टोरस को नहीं खिलाया जाएगा और उनकी पोजीशन में खेलेंगे रैशफोर्ड। अब रैशफोर्ड भाई आपका स्ट्राइकर पोजीशन में खेलेंगे तो लेफ्ट में कौन खेलने वाला है, तो बताया जा रहा है कि बाल्डे खेलने वाले हैं लेफ्ट में, फिर लेफ्ट बैक में आपके जेरार्ड मार्टिन खेलने वाले हैं। यहाँ पे हांसी फ्लिक ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि भाई आप फरमीन को नहीं खिलाएंगे वो बिकॉज ऑफ थोड़ा उनको भी वही कॉशनरी बेसिस पे, बट भाई थोड़ा सा देख के लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा भाई अटपटी सी आपकी यहाँ पे टीम 11 खेलने वाली है। तो यहाँ पे भाई फरमीन और लामिन यमाल तो अब इस गेम को स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इसके सिवाय दोस्तों बाकी जो मेजरली जो बाकी प्लेयर्स हैं वही रहने वाले हैं, पेड्री, फ्रेंकी डियोंग एंड आपके भाई सेंट्रली कुबारसी एंड आरोहो में भी एक बार को, एंड राइट बैक एंड आपके फुल बैक्स तो मैंने आप बता ही दिया, कुंडे यहाँ पे राइट बैक में खेलने वाले हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों अब ये गेम हमारे लिए और भी ज़्यादा टफ हो चुका है। जिरोना इज़ इन गुड फॉर्म उनके स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए तो, एंड हमारी और भी ज़्यादा इंजरीज और उससे भी ज़्यादा मतलब मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस गेम में 2-1 से ज़्यादा अगर हमें कुछ मिल जाता है तो भाई बोनस होगा। अगर हम 2 गोल से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं और उनको भाई 1 पे रोक देते हैं तो देन इट विल बी अ बोनस डेफिनेटली। मतलब यहाँ पे भाई मुझे जिरोना बहुत ज़्यादा गोल स्कोर करते हुए नज़र नहीं आ रही, बट अगर उन्होंने इनिशियली अगर लीड ले ली ना तो हमारी हालत ख़राब हो सकती है। तो भाई हमें टारगेट करना है कि भाई जल्दी गोल नहीं खाना है, पहले 2 गोल निपटा दो एंड उसके बाद भाई गेम को सी ऑफ करो। तो दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि आप लोगों के प्रिडिक्शन क्या होने वाली, क्योंकि भाई अब तो टाइट हो गया मामला भाई, बहुत टाइट हो गया मामला भाई। इसके सिवाय भी दोस्तों स्पॉटिफाई से रिलेटेड मेजर अपडेट आ रही है कि भाई बार्सिलोना और स्पॉटिफाई के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है, तो इसको फाइनलाइज होने देते हैं। थोड़ी और डिटेल सामने आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल मैं ट्राई करूंगा कि कल की वीडियो में इसको कवर करूं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।